वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। दो बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं और ये दो खबरें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि इससे हम सभी का मिजाज पता चले। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम क्या खबर दिखाने वालों में है, पढ़ने वालों में है, किन में है। ये जो हादसे होते हैं, ये जो ऐसी खबरें निकल के आती हैं, उन खबरों के नीचे जो लोग ट्वीट और कमेंट करते हैं, इससे वो क्या दर्शाना चाहते हैं। बताते तो वो अपनी मानसिकता ही हैं, लेकिन इसके पीछे क्या उनका भला है, क्या नुकसान है। क्योंकि ज़रूरी ये है कि क्या ये खबरें जो आती रहती हैं, इन पर क्या मीडिया की जिम्मेदारी है कि इस पर रोक लगाई जाए, या लोगों की अपनी निजी जिम्मेदारी हो जाती है कि इन खबरों को पहले पूरा पढ़ें, जानें, समझें, फिर अपनी राय बनाएं। दो खबरें हैं और दो खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर लखनऊ से आई है। तिरंगा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई है लखनऊ के बंगला बाजार में। जब आपने ये खबर सुनी होगी तो आपको कैसा लगा होगा, आपके जहन में क्या गुजरा होगा, यह आपकी अपनी मानसिकता है। आगे दूसरी खबर बताता हूं। दूसरी खबर जुड़ी हुई है राजस्थान में आईएसआई के दो जासूस गिरफ्तार। आईएसआई के दो जासूस गिरफ्तार, महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट बना करके आर्मी अफसरों को फंसा रहे थे जासूस। यानी दो खबरें हैं। इन दोनों खबरों को सुनने के बाद आपके मिजाज से क्या गुजरा होगा, तब तक के लिए आप सोचिए कि आपके जहन में क्या गुजरा। लेकिन मैं बता दूं सोशल मीडिया पर लोगों के जहन में क्या गुजर रहा है। पहली खबर पर जो लखनऊ से आई कि तिरंगा यात्रा के दौरान जो है वो पत्थरबाजी हुई। अब न्यूज़ 24 ने यह खबर को ऐसे ही शेयर किया था तो लोगों ने कमेंट्री शुरू कर दी। लोगों ने लिखा कि पीसफुल है। पीसफुल वाले कमेंट के नीचे लोगों ने लिखा कि पीसफुल ना बोलो भाई, मुल्ले बोलो। कुछ लोगों ने लिखा कौन ही है ये शांति प्रिय लोग। फिर लोगों ने लिखा कि इनको कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। एक यूज़र ने लिखा बीजेपी बलोचिस्तान, उन्होंने तो फोटो शेयर कर दी। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान जो है कुछ ऐसे ही करते हैं, बम लगा के फट जाते हैं। एक यूज़र ने लिखा कि इन आतंकी गद्दार कौम है, 1947 में हिंदुओं के साथ गद्दारी करी थी। तो ये तो लोगों के कमेंट थे लखनऊ वाली खबर पर जहां तिरंगा यात्रा में पथरावबाजी हुई। दूसरी जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करी थी राजस्थान वाले मामले पर कि आईएसआई के दो जासूस गिरफ्तार हैं और वो दोनों जासूस जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पास ऑन कर रहे थे और फेक अकाउंट बना करके, औरत का अकाउंट बना करके आर्मी अफसरों को फंसा रहे थे। उस खबर पर यह कहा गया कि दोनों के नाम तो बताओ, कपड़ों से तो पहचाने जा ही रहे हैं, नाम से भी पहचान लेते हैं। अब इन कमेंट्रीज के बीच आपका क्या जहन बनता है? अगर मैं ऐसे ही रख दूं कि ये खबरें आई हैं, लोगों ने ये बोला है इस खबर पर, तो आपका एक मिजाज बन जाएगा, अच्छा ऐसी ही बात होगी, यही लोगों ने किया होगा जिन लोगों के बारे में बात हो रही है। लेकिन क्या हुआ कि न्यूज़ 24 ने लखनऊ वाली खबर पर एक अपडेट दी। ये आपकी स्क्रीन पर अपडेट। लखनऊ तिरंगा यात्रा में शामिल युवक आपस में भिड़े, आपसी कहासुनी के बाद हुआ पथराव। आगे अपडेट में लिखे लखनऊ तिरंगा यात्रा निकाल रहे एक ही समुदाय के दो गुट भिड़ गए। यानी दो तिरंगा यात्राएं निकली हुई थी, कहासुनी हो गई, आपस में झगड़े हो गए और उस खबर को ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि पत्थरबाजी हुई। अगर सिर्फ इतना ही फुल स्टॉप लगा दिया जाए ना कि तिरंगा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, तो ये अपने आप में प्राइम टाइम शो पर आने लग जाएगा। सारे चमगादड़ जो हैं वो बैठ जाएंगे और इस पर बहस शुरू कर देंगे। अगर पूरी खबर ना देखी जाए, बहस तो सोशल मीडिया पर आए दिन होती भी रहती है। जो कमेंट्री मैंने आपके साथ शेयर करी, लोगों के जो ट्वीट मैंने शेयर किए, उससे जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों की क्या मानसिकता है। लोग पूरा पढ़ना समझना इस पर बिलीव नहीं करते, अपनी कमेंट्री देनी शुरू कर देते हैं। बाद में पता चला कि एक ही ग्रुप के लोग थे और जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा था कि उस ग्रुप के लोग हो सकते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ पर उस अपडेट पर जो राजस्थान से निकल के आई थी कि दो लोगों को यानी दो जासूसों को गिरफ्तार किया, आईएसआई के साथ जुड़े हुए थे। उन दोनों के नाम बाद में निकल के आए, रिपोर्ट में शेयर नहीं किया है। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में उनके नाम शेयर नहीं हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट इंडिया ने रिपोर्ट शेयर करी, बताया कि दो जो जासूस है वो गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम नारायण लाल गदरी और दूसरे का नाम है कुलदीप सिंह शेखावत और इनको गिरफ्तार किया है कि ये इंडियन आर्मी की जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को दे रहे थे। तो यहाँ अगर एक हिस्सा आधा काट कूट करके रख दिया जाए तो इंसान का मिजाज कैसे बनेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है, मीडिया किस तरीके से दिखाए ऐसी खबरों को, कैसे नहीं दिखाए। लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि वो इसको सांप्रदायिक एंगल दे। लोगों की अपनी मानसिकता है। ये कॉमेंट्री, ये ट्वीट, ये कॉमेंट, ये सारी चीज़ें तो लोग कर रहे हैं। तो लोगों की अपनी मानसिकता बनी हुई है जहाँ वो ऐसे मामलों पर फौरन आरोप लगा देते हैं कि ये कौन लोग होंगे, किसने किया होगा, लेकिन वो इस पर कोई ट्वीट नहीं करेंगे। ये देखिए वीडियो, ये लखनऊ से निकल के आई है, ये लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकली, इस पर कोई कमेंट्री नहीं करेंगे।
ये एक और वीडियो है, ये मेवात की है, ये सारे मदरसा के स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर तिरंगा यात्रा, उन बच्चों को देखिए। ये देखिए एक और वीडियो सलमान निज़ामी शेयर करते हैं, बताते हैं कि मदरसे में बच्चों को ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, उनके हाथों में कोई तलवार या हथियार नहीं है। और खूब जम करके ये सारी वीडियोस एक तरफ में वायरल हो रही हैं, लेकिन दूसरे तरफ में आधी अधूरी खबरें लोग शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं, न जाने अपनी अपनी अलग अलग कॉमेंट्रियां देने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, एक तरफा खबर सुनना ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनके लिए खास तौर पर बताना चाहेंगे कि फ्रीडम मूवमेंट के लिए 2 बड़े नारे लगे थे। एक था क्विट इंडिया और दूसरा था साइमन गो बैक। ये 2 ऐसे बड़े नारे हैं। इन दोनों नारों की जो शुरुआत है वो की थी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर यूसुफ मेहर अली ने। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद वाला नारा, और इस नारे की शुरुआत किसी और ने नहीं करी थी, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर आबिद हसन साफरानी ने करी थी। शहीद भगत सिंह का वो नारा इनकलाब जिंदाबाद, इस नारे की शुरुआत मौलाना हसरत मोहानी ने करी थी। नेवी और इंडियन आर्मी में आज तक इस्तेमाल किया जाने वाला राष्ट्रगीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल ने करी थी, जो कि खुद एक फ्रीडम फाइटर थे। और कौन भूल सकता है कि हमारा नेशनल फ्लैग, यही नेशनल फ्लैग, जिस नेशनल फ्लैग को लेकर के हाथ में इंसान गर्व महसूस करता है, प्राउड महसूस करता है, इस नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसी और ने नहीं, सुरैया तैयब जी ने किया था। यहाँ ऐसे बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता था, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि लिस्ट छोटी नहीं है। मुसलमानों की आज़ादी में योगदान की लिस्ट इतनी लंबी है कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। वैसे एक किताब है शांतिमोय राय की, जहां उन्होंने 160 पन्नों की किताब लिखी है, नाम है फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन मुस्लिम्स। इसके अंदर उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स, मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र किया है। काफ़ी लंबी लिस्ट है इसके अंदर, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं कोई इस किताब को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज़रूर आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए ये अपनी जगह है, लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, लेकिन इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। हमारे नेशनल एंथम लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देश प्रेम और इंसानियत पर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं हीरे के दाम पर शीशा नहीं खरीदूंगा। ठीक वैसे ही जैसे इंसानियत के नाम पर देश प्रेम कभी अलाउ नहीं किया जा सकता। आज इसी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की लिखे गाने को गाने के लिए लोगों की जान ले ली जाती है। आज अपने इस देश की हालत देख रविंद्रनाथ टैगोर जी भी काफी दुखी होते हैं। देश कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, देश उस मिट्टी के टुकड़े में रह रहे लोग होते हैं, और लोगों की खुशी से ही देश खुशहाल रहता है। आपके घर के ऊपर कितना बड़ा तिरंगा है, इससे आपका देश प्रेम साबित नहीं होता, बल्कि इससे साबित होता है कि आप अपने देश में रहने वाले लोगों की कितनी फिक्र और कितना ख्याल करते हैं, उनके भूख का, उनके लिबास का कितना देखते हैं। इससे देश प्रेम साबित होता है। हम सब अगर साथ में आज़ाद हुए थे तो सबको आज़ादी फील भी होनी चाहिए। देश सभी के लिए बराबर है और किसी के पास ये राइट नहीं है कि दूसरे से उनकी देशभक्ति का प्रूफ मांगे। आज का दिन सभी जश्न जैसा ही मनाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि खुद जिए और दूसरों को जीने दें। आज़ादी सलामत रहे, देश तरक्की करे। मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।